पाप, झूठ, अन्याय, अत्याचार, ये सब जितने प्रकार के पाप हैं, इन सब की दंड व्यवस्था नरकों में की गई है। नरकों का वर्णन सुनाया गया। प्रयास करिए कोई भी गलत काम करने से, पाप करने से बचें। जितना हो सके सत्कार्य करो, पुण्य करो। किसी को ताड़ना, प्रताड़ना, अपनी वजह से कष्ट देना, एक भक्त कुछ भी कर लेगा पर वो ये नहीं चाहेगा मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट पहुंचे, कभी नहीं चाहेगा। अनजाने में भी हो जाता है, होता है, ऐसा नहीं कि अनजाने में बहुत हमसे कष्ट दिए जाते हैं लोगों को न चाहते हुए भी, तो उसमें भी भगवान से क्षमा मांग लेता है, माफ़ी मांग लेता है, प्रभु क्षमा करो। जानबूझ के तो कभी कोई भक्त भगवान का किसी को कष्ट दे नहीं सकता। पर आजकल लोग भैया ऐसे अंधे बन गए स्वार्थ में, जानबूझ के लोगों को कष्ट देते हैं, जीवों को कष्ट देते हैं, गायों को कष्ट देते हैं, पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं। पर आप सब लोग तो सत्संगी हो, आप सब लोग प्रयास करो आपके जीवन से कष्ट नहीं जाए, मदद मिले। गर्मी पड़ रही है, अपने घर के बाहर थोड़ा जल रखा करो, थोड़ा सा चारा रख दिया करो। थोड़ा जल बाहर रखोगे, ऐसी तपती ताप भरी गर्मी में आप सोचो, ये जीव जंतु, गाय, ये कैसे अपना जीवन निर्वहन करते हैं। कहीं जल नहीं है, कहीं खाने को चारा नहीं है, कौन से गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट सब पानी धर दोगे तो छत पर थोड़ा पात्र में पानी भर के रख दोगे, किसी पक्षी की प्यास बुझ जाएगी, कौन से गरीब हो जाओगे। और हम तो भैया बार बार कहते हैं कि ये समय जितना आप सब लोग सेवा कर पाओगे, कर रहे हो या आगे करोगे, उतना ही आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। तो गर्मी का मौसम है, अब मौसम के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी सेवाएं तो बहुत हैं। सेवा के प्रकार तो अनेक हैं, पर अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम ये करिए कि कोई भी गौ माता हमारी सड़क पर भूखी प्यासी ना रहे, तड़पे ना। अभी जिस दिन हम आ रहे थे यहाँ पे, उसी दिन सुबह एक गाय लाई गई, उसको 104 डिग्री का बुखार था, 8 महीने की गर्भवती, और पूरा बुरी तरह कांप रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वो घर पे कच्चा दलिया खा लिया उसने, बिना पका हुआ कच्चा दलिया, और ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो गर्मी हो गई। तो पड़ी एकदम बेचैन, तड़प रही पूरा। उसके सब डॉक्टर्स लगे उसको पानी, जैसे टेम्परेचर घटाने के लिए बच्चों को करते हैं, माथे पे पट्टी डालते हैं, कुछ ड्रिप लगाते हैं, वैसे ही उसको ग्लूकोज दिया जा रहा था, माथे पे पट्टी डाली जा रही थी कि उसका थोड़ा ताप कम हो जाए। तो ऐसे समय में अब जिन गायों का कोई मालिक ही नहीं, उनका ध्यान कौन रखेगा, उनकी स्थिति का ध्यान कौन रखेगा। उसकी स्थिति का ध्यान हम लोगों को ही रखना पड़ेगा। तो ऐसे समय में सब लोग सेवा करिए, सब लोग अपनी अपनी तरफ से कहीं कहीं अच्छे ऐसे कुछ शुभ कार्य होते हैं, इंसानों के लिए भी होते हैं, प्याऊ लगा दिया, जल पिला दिया, शरबत पिला दिया, इस सब से पुण्यों के लिए नहीं, पर मानवता जिंदा रहे इसलिए करो। पुण्य तो क्या करेंगे लेकर के, पर मानवता जीवित रहे इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, इनका वर्णन सुनाते हैं। आगे अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल नामक ब्राह्मण को कैसे भगवान की प्राप्ति नाम के सहारे हुई, वो कथा सुनाई गई। और फिर 7वें स्कंद में भगवान के परम भक्त का चरित्र सुनाया गया, श्री प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद जी की कथा भी बड़ी अद्भुत है। प्रहलाद जी की कथा में एक प्रसंग बड़ा विशेष है, जो
हमने कहा पहले अभी, श्री प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन किया है। 2 नवदा भक्ति है, एक भागवत जी की नवदा भक्ति है, एक रामचरितमानस की शबरी प्रसंग में नवदा भक्ति है। पर विशेषकर जो भागवत की नवदा भक्ति है उसका प्रचलन बहुत है, और उन नवदा भक्तियों के माध्यम से ही जीव को क्रम के अनुसार भगवान को पाना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। क्या है नवदा भक्ति का पहला लक्षण? पहला जो गुण है, पहला जो चरण है वो है श्रवण, सुनना। अब कोई बोला जी आप तो 22 तारीख को अपना झोला समेट करके निकल जाओगे, फिर कहाँ सुने हम? तो घर में हमारे 2, 4, 5 सदस्य तो होते ही हैं। आप अगर घर के सदस्य भी बैठ करके अगर आपस में कथा बोलो, एक बोले और सब बैठ करके श्रवण करें, यही श्रवण भक्ति है। घर में देवरानी जिठानी है, एक दिन वो कथा पढ़े दूसरी सुने, और दूसरे दिन दूसरी पढ़े और दूसरी सुने। पर आजकल कथा तो सुनती नहीं, कुछ और ही सुनती है। कथा तो जब सुनाएंगी जब यहाँ की वहाँ करने से फुर्सत मिलेगी, तब तो श्रवण भक्ति होगी। श्रवण भक्ति के लिए आपको जरूरी नहीं कि बड़े तामझाम ही चाहिए, घर में भी हो सकती है। एक कोई व्यक्ति ग्रंथ लेके पढ़े, सब लोग बैठ करके सब श्रवण करो, सास पढ़े या बहू पढ़े, बाकी बच्चे बैठ के सुनो, ये श्रवण भक्ति है। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। श्रवण से क्या होगा? श्रवण से धीरे 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 मन बढ़ेगा कीर्तन की ओर। कीर्तन क्या करेगा? चेतो दर्पण मार्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तन हमारे मन को मांझता है। बहुत सोचने वाली बात है। बर्तन मांझने के लिए दुनिया में बड़े सारे बार हैं, बड़े सारे लिक्विड हैं, बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर मन को मांझने का क्या लिक्विड है? बोले संकीर्तन। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। महाप्रभु ने कहा है मन को मार्जन करने का काम भगवान का नाम कीर्तन करता है। चेतो दर्पण मार्जन। तो श्रवणम कीर्तनम। तीसरा विष्णोः स्मरणम। बोले ना तो कोई सुनने वाला मिल रहा है, ना कोई सुनाने वाला मिल रहा है, ना कोई कीर्तन करने वाला मिल रहा है, तो क्या करना है? स्मरण। बैठ के याद करो, बैठ के स्मरण करो, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करो, कथा में क्या क्या सुना वो श्रवण करो। पिछली बार जब वृंदावन गए थे तो क्या क्या घटित हुआ वो चिंतन करो। जैसे हम बैठे बैठे बरसों बरसों पुरानी बात याद करते रहते, अरे आज के दिन तो हमारा 10 साल पहले आज की तारीख को तो हमारी लगन सगाई हुई थी। अब उस पे बैठ के घंटा चर्चा होती है, क्या बना था, कौन कौन आए थे, कहाँ कहाँ गए थे। अरे इस तारीख को तो हम पिछले महीना इस समय तो हम वो कुल्लू मनाली घूमने गए थे। ये स्मरण चलता है हमारा, ये चिंतन चलता है। पर हमें चिंतन क्या करना है? कथा में क्या हुआ। जब हम बरसाना गए, जब हम श्रीधाम वृंदावन गए, तो हमको किस किस का दर्शन हुआ, ये स्मरण करो। ठाकुर जी की लीला स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन मतलब चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा। अच्छा, अब चरणों की सेवा क्या है? बोले चरणों का ध्यान करो, ठाकुर जी के चरणों को दबाओ, ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगाओ, और जहाँ भगवान विराजे हो ना, जहाँ उनके चरण विराजे हो, उस स्थान को मार्जन करना, झाड़ू लगाना, ये भी पाद सेवन है, ये भी चरणों की भक्ति है। इसलिए हमारे ब्रज में, अगर आप सब लोग वृंदावन ब्रज जाते जो रहते हो उनको पता होगा, ब्रज की एक सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा। सोहनी सेवा मतलब झाड़ू सेवा, उसको सबसे उत्तम सेवा माना जाता है। ब्रज में आज भी आपको बहुत बाबा ऐसे मिलेंगे, संत ऐसे मिलेंगे जो जिनका भजन ही यही है, वो बस
महल राधिका का बुहारा करेंगे। एक हमारे बरसाने में एक बड़े अच्छे महापुरुष रहते थे, उनको चाचा जी बोलते थे हम। मान मंदिर में पूज्य बाबा महाराज रहते हैं, हम उनके साथ बचपन में खूब रहा करते थे। तो वहाँ एक बड़े अद्भुत रसिक रहते, चाचा जी बोलते। तो अगर कभी आप लोग बरसाना गए हो, जैसे बरसाना में श्री जी का मंदिर है ना सीढ़ी चढ़ के, ऐसे ही मानगढ़ है जहाँ श्री जी मान करती थी, वो भी ऐसी ऊंची पहाड़ी पर है। तो उस पर भी ऐसे सीढ़ियों से जाते। तो वहाँ पे वो चाचा जी पूरी सीढ़ियों की बुहारी लगाते थे, रोज का नित्य नियम, ऊपर से नीचे, और यही गाते रहते, महल राधिका का बुहारा करेंगे, और पूरी झाड़ू लगाते सोनी। और क्या जानते क्या मांगते थे? हे श्री जी हम पे कृपा करो, जा दिन हमारो प्राण जाए ना, जा दिन हमारे प्राण छूटे, हम बुहारी लगाते लगाते मर जाए। हमारे प्राण जब छूटे ना तो हम यही सिंडियों में झाड़ू लगा रहे हो, सोनी सेवा कर रहे हो, ऐसा मांगते थे। और आप यकीन मानो एक दिन हल्ला मचा। क्या? बोले झाड़ी में कोई पड़ा है। और झाड़ी में कोई पड़ा है, सब भागे भागे गए, जाके देखा हाथ में झाड़ू, हाथ में सोहनी, और मान मंदिर की उन सीढ़ियों पे झाड़ू लगाते, सोहनी लगाते 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 चाचा जी वहीं सेवा में समा। ये हम बात बता रहे हैं मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 साल पहले। हमने खूब बचपन में उनका सानिध्य लिया, बालकपन में, हाथ में सोहनी सेवा लेकर के। ऐसे भगवान के ये पाद सेवन है। पता नहीं कहाँ हमारे ठाकुर जी के चरण पड़े हों, इस गली को बुहार दें, इसको साफ। परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी तो भक्ति सोनी सेवा थी। वो तो जैसे आप चौकी पर भागवत जी रखते हो ना, वो चौकी पर सोनी लगा के, झाड़ू लगा के आके सोनी को धो के फिर चौकी पे विराजते थे, फिर उसको तिलक लगाते थे। सोचो आप, कोई बुद्धिमान आदमी सुनेगा ना तो कहेगा ये सठिया गए, ये पागल हो गए, झाड़ू की आरती उतारते थे, सोहनी को विराजते थे चौकी पे। और जब सोहनी जी जब कार्य से उनका सेवा कार्य पूरा हो जाता, क्योंकि दिन भर सोहनी लगाते थे तो बहुत जल्दी वो सोहनी घिस जाती थी, झाड़ू घिस जाती थी, तो फिर उसको पूरा विधिवत समाधि देते थे। गड्ढा खोद करके ब्रज की रज में उसे समाधि देते, पुष्प डालते, आरती उतारते कि ये ठाकुर जी की इसने पूरा जीवन सेवा की, ये कोई भगवान की परम वैष्णव, ऐसे करके सेवा देते थे। सोचो, यह है ठाकुर जी की पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, अर्चन हमने बताई दिया कैसे कैसे ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, इत्र चढ़ाओ, ये अर्चन भक्ति है। वंदनम, वंदना करना, कुछ गा के, कुछ बोल के, कुछ शब्द रिझा के ठाकुर जी को रिझाओ। और दास्यम, मैं भगवान का दास हूँ। मीरा कहती है गिरधारी लला माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। मुझे चाकर रख लो, मुझे अपना। हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी दासता में सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी से परिचय पूछा गया, श्री हनुमान जी महाराज से परिचय पूछा गया, तो सब अपना परिचय कैसे देते हैं? सब अपना परिचय, कोई देगा मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं नेता हूँ। पर हनुमान जी ने ये परिचय नहीं दिया कि भैया मैंने लंका जला दी, मैंने जानकी जी की खोज कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर, ये परिचय नहीं दिया। हनुमान जी ने अपना परिचय क्या दिया? दासोहम कौशलेंद्र दशरथ्य, मैं दशरथ नंदन कौशल नंदन श्री रघुनंदन का दास हूं, ये मेरा परिचय। ये भगवान के भक्त का परिचय है, दास्यम, मैं ठाकुर जी का दास हूं। और अगली भक्ति क्या है? 8वीं, दास्यम सख्यम, सख्य भाव, दोस्त का भाव, सखा भाव। अर्जुन को भगवान के प्रति सखा भाव है। पुरंजन को, पुरंजन की कथा में आता है कि
पुरंजन उपाख्यान में कि जीव का नित्य सखा है अविज्ञान सखा। जीव का नित्य मित्र कौन है? प्रभु। इसलिए हमारे ब्रज में गाते हैं, क्या गाते हैं? सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। सबसे पुराना सखा हमारा कौन है? मित्र कौन है? दोस्त कौन है? प्रभु। और यारी भी कैसी है? यारी 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 जग से न्यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। गाइए सभी भाव से। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। 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 यारी 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 यारी
कोई नई यारी नहीं है, नई बनाई गई, आरोपित की गई, थोपी गई यारी नहीं है, बरसों युगों युगों पुरानी यारी है। इसलिए सख्यम, जीव का सखा भगवान ही है, जीव के मित्र भगवान है, बंधु भगवान है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, और 9वीं और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब जड़वत होकर के परतंत्रता स्वीकार कर लेना, ठाकुर जी के प्रति परतंत्र हो जाना, परतंत्रता स्वीकार कर लेना, अपनी सब इच्छाओं का भगवान के चरणों में लय कर देना। अब जैसे ये माइक है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसे चलाओगे चल जाएगा, बंद कर दोगे बंद कर देगा। गाड़ी है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, चाबी है, घुमाओगे चल जाएगी, इधर घुमाओगे बंद हो जाएगी। वैसे ही जीव का भी एक समय आता है जब उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, फिर वो भगवान को समर्पित हो जाता है। अब उसकी चाबी जो है घुमाने वाले ठाकुर जी बन जाते हैं। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। जो बन जाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे। नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, जैसे भी हैं तुम्हारे कहलाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे। ये होता आत्मनिवेदन, समर्पित हो जाना। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इन 9 अंग को धीरे 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 जीवन में जो भक्त बिठाएगा उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो ध्रुव जी ने ये नवदा भक्ति सुनाई, और जानते हो किसको सुनाई? अपने पिताजी को सुनाई, उसके मुंह पे सामने सुनाई। वो भी तब जब उस प्रहलाद जी महाराज के जो पिता हिरण्यकशिपु कट्टर विरोधी हैं, श्री नारायण भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, और उन्हीं के मुख पर ध्रुव जी उन्हीं नारायण का गुणगान कर रहे, विष्णु स्मरणम। पिताजी हमारी बात मानो, श्रवण कथा सुनो, कीर्तन करो, नारायण का स्मरण करो। पिताजी बोला रुक, हम करवाते स्मरण। हमारे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है हमारे ही मुंह पे। तू जानता है बड़े बड़े दिग्गज कांपते हमारे सामने आने से, देवता कांपते हमारे सामने आने से, और तू कल का आया बालक हमें सिखाएगा। और फिर तो महाराज हिरण्यकश्यपु अपने उसी दैत्य रूप में आकर के अपने पुत्र को मारने का प्रयास करता है, दूतों से मरवाने का प्रयास करता है। पहाड़ से गिरा करके मरवाया, विष दिला के मरवाया, कारागार में डाल के मरवाया। किंतु भक्तवत्सल भगवान आते रहे, रक्षा करते रहे, प्रहलाद जी का बाल बांका होने न दिया। इसने वरदान मांगा था, नर से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, प्रकृति के किसी व्यक्ति से मरूं नहीं। इसलिए भगवान को आने में थोड़ा समय लगा, नहीं भगवान तो कब के आ जाते। भगवान इंतजार नहीं करते, भगवान कब के आ जाते। लेकिन प्रभु आए, किस लिए आए? जब पाप खूब बढ़ गया, जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार खूब बढ़ गया, तब अंत में जा कर के भगवान नरसिंह रूप धारण करके पधारे, और नरसिंह रूप में आकर के खंबे से प्रकट होकर के ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण करते हुए हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। कृपा करी प्रहलाद जी पर, प्रहलाद जी पर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई। और उसके बाद यहाँ भी वही आया। यहाँ भी हमको सबसे प्यारा तो ये लगता है कि इन भक्तों ने भगवान से मांगा क्या। तो सब भक्तों के चरित्र पढ़ लो, कुछ लौकिक नहीं मांगा, जो कुछ मांगा भगवान से जुड़ा ही मांगा। हमको लौकिक मांगने से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमें संसारी मांगने से फुर्सत नहीं मिलता, हमें जगती मांगने से फुर्सत नहीं मिलता। अरे भैया जगत को छोड़ो, जगदीश को मांगो।
प्रहलाद जी ने भगवान से भगवान की भक्ति मांगी, प्रभु ने कृपा करी। प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र सुनाया, गजेंद्र की कथाई। गजेंद्र हाथी, भगवान ने ग्राहा और गजेंद्र दोनों भगवान के भक्त हुए हैं, पूर्व के देवता थे, इन पर भगवान ने कृपा करी। आगे भगवान के कश्यप अवतार की कथा आती है, मोहिनी अवतार की कथा आती है। 24 अवतार हैं भगवान के, जिनमें से 10 विशेष अवतार हैं, दशावतार जिनको कहा जाता है। भगवान आज मत्स्यावतार धारण करते हैं।